खाना तो तकरीबन हर घर में पकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल किचन में सिर्फ जायका नहीं बल्कि नज़्म व ज़ब्त, महारत, वक्त की पाबंदी और टीम वर्क भी सिखाया जाता है। कराची के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट यानी पिथम में नौजवान सिर्फ खाना पकाना नहीं सीख रहे बल्कि एक ऐसा हुनर हासिल कर रहे हैं जो उन्हें पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के होटल इंडस्ट्री में रोज़गार के मौके फराहम कर सकता है। मेरा नाम नियाज़ मलकानी है। मैं डायरेक्टर हूँ इस इदारे में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म होटल मैनेजमेंट। पिथम 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट था। 18th अमेंडमेंट के बाद अभी वो सिंध गवर्नमेंट में है और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर टूरिज्म के साथ मुंसलिक है। इस इदारे में 800 से 1000 स्टूडेंट हर साल पास आउट होते हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा। 3 हमारी फील्ड है जिसमें हम ट्रेन करते हैं बच्चों को, culinary साइंस, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट और ट्रैवल एंड टूरिज्म। लेकिन बच्चे जो ज़्यादातर जिनकी डिमांड है या बच्चे जिस तरह जिनकी इनरोलमेंट का स्टेटस है तो वो ज़्यादातर culinary साइंस में और हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में यहाँ से कोर्स लेते हैं। इदारे के मुताबिक यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी खाने ही नहीं बल्कि अतालवी, फ्रांसीसी, जापानी, अरबी और दीगर बैनुल-अक़वामी खानों की तैयारी भी सिखाई जाती है। क्लासरूम की तालीम के साथ साथ तलबा को अमली तरबियत भी दी जाती है ताकि वो पेशा वाराना माहौल में काम करने के लिए तैयार हो सके। प्रोफेशनल किचन में थोड़ा ख्याल करना पड़ता है हर चीज़ का, जो कि घर में नहीं करना पड़ता। प्रोफेशनल किचन में आपको हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है, हाइजीन का ख्याल करना पड़ता है। बाकी भी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो घर से थोड़े डिफरेंट होते हैं। आसान तो नहीं था क्योंकि आजकल कोई भी इतना मतलब जो मर्द हैं वो इसमें नहीं आते, बहुत कम आते हैं। तो जब मैंने इसको चूज़ किया था तो लोगों ने कहा था कि भाई आप मर्द हैं, आप किस शोबे में चले गए हैं। लेकिन लोगों की बातें सुनेंगे तो वही बात है, फिर बंदा सोचता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो उनकी बातों को साइड पे रख के मेरा शौक़ भी था तो मैंने इसको चूज़ किया। डिफरेंस जो आप बात कर रहे हैं कि शेफ़ में और घर के कुक में क्या डिफरेंस होता है, तो बहुत मेजर डिफरेंस है। बिल्कुल एक प्रोफेशनल और एक घर के कुक में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बेकिंग को अक्सर सिर्फ केक और पेस्ट्री तक महदूद समझा जाता है, लेकिन हकीकत में एक ऐसा फ़न है जहां पर हर ग्राम, हर दर्जा हरारत और हर मिनट अहमियत रखता है। मामूली सी गलती भी पूरी डिश का जायका और मयार बदल सकती है। With the same method we can use for New York cheese cake, उसके लिए भी जो बेस वो ये हर काम में से हम आपको एक दफा गुजार रहे होते हैं। कहीं पे आप देखते हैं हमने शॉर्ट पेस्ट के बिस्किट सिखाए, कहीं क्या है मुख्तलिफ तरह के। तो यहाँ पे क्या है कि ये हम यहाँ पे बिस्किट का क्रम साथ ही साथ लेके, अगर आपने इसमें ऑरेंज डाला हुआ है तो आप थोड़ा सा मिक्स डाल के उसको मिक्स कर लें। जो ऑरेंज का क्रम होगा तो वो ज्यादा वाटरी होगा, तो ये इसके अंदर कोई लंप वगैरह ना रह जाए। ठीक है जी, तो ये हमने लेके इसके अंदर मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद वी विल ऐड अ बटर। तो बटर हमारे पास यहाँ पे देखें जी, सॉफ्ट करना, मेल्ट करें, हम इसको फ्रीजर में रख देंगे तो फिर ये इसको जमा लेगा। तो हम इस पे मिक्स और बाकी, ठीक है। तो बिस्किट की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है जी। खाने के साथ प्रेजेंटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है कि जो पहले चीज खाई जाती है वो आंखों से है, कि अगर आप उसको जाके देखते हैं कई सारी चीजें रखी हुई हैं तो उनमें जो जो आपको पसंद आती हैं तो फिर आप वो सेलेक्ट करके खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो चीज आपको पसंद होती है, देखने में अच्छी लगती है, तो फिर आप उसको ट्राई करते हैं, तो फिर खाना और ज्यादा दुबाला हो जाता है। हॉस्पिटलिटी की दुनिया में सिर्फ अच्छा खाना काफ़ी नहीं होता, मशरूबात की तैयारी, उनकी पेशकश और मेहमान नवाजी का अंदाज भी उतना ही अहम समझा जाता है। इसलिए तलबा को मुख्तलिफ गर्म और ठंडे मशरूबात की तैयारी और पेशकश की अमली तरबियत भी दी जाती है। उनकी सबसे पहले फरमाइश आइस कॉफ़ी की आती है और चॉकलेट शेक्स की आती है कि हमें चॉकलेट चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली चीज़ है।
वो हो गई। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कुछ हमें नया चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी चॉकलेट्स वनीले सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं उनको अपने हिसाब से 2 से 3 चीज़ों का फ्यूजन करके देता हूँ। तो बोलते हैं सर मैंने आज तक इस तरह की कोई भी ड्रिंक टेस्ट नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक चीज़ें चल रही हैं, तो मैं उनको फ्यूजन करके देता हूँ, फिर उसकी रेसिपी भी उन्हें शेयर करता हूँ, तो उनको मज़ा भी बहुत आता है और कहते हैं यार ये फ्लेवर हमें मार्केट में नहीं मिलता है। और ऑब्वियसली वो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते। मैं एक्सपेरिमेंट करके उनको नई चीज़ करके दे देता हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। बहुत से नौजवानों के लिए ये सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि अपने मुस्तकबिल की नई शुरुआत है। कोई अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, कोई बैरून मुल्क किसी बड़े होटल में काम करने का ख्वाब देखता है, तो कोई अपने शौक को पेशा बनाना चाहता है। इन नौजवानों के हाथों से तैयार होने वाले खाने सिर्फ इस तरबियती किचन तक महदूद ना रहें, बल्कि पाकिस्तान और दुनिया के बड़े होटलों, रेस्टोरेंट्स और बेकरीज तक पहुँचे। और शायद इसलिए ऐसे इदारों में सिखाया जाने वाला ये हुनर सिर्फ खाना पकाने का नहीं बल्कि मुस्तकबिल संवारने का भी है। हर डिश के पीछे सिर्फ जायका नहीं, कई घंटों की मश्क, नज़्म ज़ब्त और एक ख्वाब होता है। यहाँ जो स्टूडेंट हैं उनकी ख्वाहिश है कि उनके बने हुए खाने सिर्फ यहाँ की तरबियती किचन तक महदूद ना रहे, बल्कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया के होटलों, रेस्टोरेंट तक, मेज़ों तक पहुँचे।